और फिर उसे रद्द कर रहे हैं। कमेंट्स में लोगों ने लानतें और ये जो बाज़ लोगों का स्टाइल होता है। शिया हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि मुहर्रम में शादी करना हमारी नज़दीक जायज़ है, बल्कि बरकत का महीना है। तो अगर हमने अपनी आवाम को ये कह दिया कि मुहर्रम में शादी करो, तो आपको थोड़ी छेड़ रहे हैं हम, आप ना करो भाई, किसने कहा है? मैं तो सुन्नी अकीदा बयान करूँगा ना, यहाँ बैठा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मुहर्रम में शादी बिल्कुल जायज़ है। मैंने बताया था हॉल सस्ते होते हैं, तो होते हैं तो बताया था ना, इसलिए उसमें आसानी से शादी हो जाती है, ये फ़ायदे हैं। तो उसमें ना तशद्दुद फैलाया जा रहा है, फ़िरक़ा वारियत, क्योंकि जब आप इस तरह के चीज़ें अपने चैनल से चलाएंगे, नीचे लोग बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसे मौके पे इस बात का ख़तरा होता है कि कोई भी जज्बाती आदमी उठे और वो ऐसा काम करे, फिर भुगतते रहें फिर बैठ के हमसे, वही जो माजी में हो चुका है, शिया सुन्नी लड़ाइयाँ फसादात। तो जब हम आपके मसलक को छेड़ ही नहीं रहे, हम तो कब कह रहे हैं कि शिया के यहाँ जायज़ है, हम कह रहे हैं सुन्नियों के यहाँ जायज़ है। तो आप लोगों को बता दें भाई ये सुन्नी मज़हब है, ये शिया नहीं। तो आप अपने जो सुनने वाले लोग हैं उनको बता दें इतना कि ये इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को कहा है, शिया हजरात ना करें शादी, तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। बयान मेरा सुन्नियों में हो रहा है, उसको आप शियों में चला चला के उससे फिर रद्द कर रहे हो दलाइल से। आप दलाइल दें, लेकिन नीचे लोगों के कमेंट्स देखें, लानत है इस मौलवी के ऊपर, लानत है तेरी शक्ल पे, जो स्टाइल होता है आमतौर पे कमेंट्स का। तो हमारी नज़र में मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल 12 महीने शादी के हैं। वैसे भी 4 जब करनी होंगी तो फिर उसमें तो इतना ऑप्शन आपके पास नहीं होता कि ये वाला महीना तो ये वाला। जो लड़की वाले जिस महीने में राजी हो जाए फौरन से पहले निकाह कर दो, वरना रिश्ता हाथ से गया। बाकी हम हजरत इमाम हुसैन की शहादत को एक शहादत समझते हैं। शहादत तो एक सआदत की चीज़ है, नहुसत थोड़ी है। तो हम अपना मजहब तो बयान करेंगे ना बैठ के, तो अपना मसलक हम बयान कर रहे हैं कि मुहर्रम में शादी बिल्कुल जायज़ है। और एक साहब ने तो यहाँ तक क्लिप बनाया, वो तो सुन्नी है, उन्होंने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि ये कहता है कि मुहर्रम में शादी इसलिए भी करनी चाहिए कि एक बिदत का खात्मा हो, क्योंकि बहुत से लोग मुहर्रम में नहीं करते, तो उनकी बिदत की मुखालफत के लिए बहुत से सुन्नी भी नहीं करते ना, तो उन सुन्नियों को मैं तरगीब दे रहा हूँ कि मुहर्रम में किया करें ताकि इस बिदत का खात्मा। तो भाई हम इस बिदत से वो बिदत जिसको सुन्नी बिदत समझते हैं, आप नहीं समझते, तो आप क्यों अपने खिलाफ लेके जा रहे हो इसको? आप क्यों अपने खिलाफ लेके जा रहे हो? तो हम तो उस बिदत की बात कर रहे हैं जिसको हम एक मसलक पे चलेगा ना इंसान, ये कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया। तो एक सुन्नी मौलाना साहब ने क्लिप बनाया मेरे खिलाफ कि अच्छा जिस दिन तुम्हारे बाप का इंतकाल हो उस दिन भी निकाह किया करो, क्योंकि लोग घर में जब मैयत होती है उस दिन शादी बोलो नहीं करो। तुम्हारे चाचा का इंतकाल हो जिस दिन, उस दिन किया करो। कोई भी नहीं करता ना जिस दिन घर में मैयत हो, तो जायज तो उस दिन भी है। तो बात यह है, ये नहीं इस पे लगा रहे हैं कि हजरत हुसैन का भी तो गम बाप और दादा के गम से बड़ा है। जिस दिन हजरत हुसैन की शहादत हुई थी, जब हुई थी जिस टाइम पे, उस दिन कोई गम में ना करता तो हमें कोई एतराज नहीं है। जिस दिन आपके अब्बा का इंतकाल हुआ उस दिन इंसान गमज़दा होता है, खाया नहीं जाता, शादी क्या करेगा वो? तभी तो हदीस में हुक्म है कि जिसके यहाँ मैयत हो जाए 3 दिन उसकी घर खाना पहुंचाओ। वजह उसकी है कि गम की वजह से वो खाना नहीं पकाता, उसको तवज्जो नहीं होती इन चीजों की, भूखा रहेगा बेचारा। तो जिस दिन अब्बा का इंतकाल हो उस दिन नहीं करनी चाहिए, किसी का भी हो, गम का दिन है, लेकिन अगले साल उसी तारीख को फिर भी ना करो, ऐसा नहीं होता भाई। अब्बा की जिस दिन बरसी होगी तो हम तो बरसियों को मानते ही नहीं है, हमारी नजर में बरसियां नहीं होती। हम अपना मसलक बयान करेंगे ना, हम नहीं मानते बरसियों को, भाई बरसी क्या होती। तो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद हर साल वो तारीख आती है ना, हमें पता चलता है कि कब आई और कब गई। बल्कि मुझे तो स्पेसिफिक वो डेट भी याद नहीं है कि वालिद साहब का किस दिन इंतकाल हुआ था। इसलिए कि जिस दिन भी हुआ वो करना क्या है, दुआ करनी है आपने, वो तो जब याद आए कर लिया करो भाई।
अब तो वालिद को, वालदा को ज़रूरत इसकी होती है कि बाद वाले उनके लिए दुआएं करें, और वो ख़ास उस तारीख़ में जिस दिन इंतकाल हुआ था, उस तारीख़ में दुआ की कबूलियत का ज़्यादा इम्कान होता है। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है। तो सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ मनाते हैं ना मदर डे और फादर डे, हम नहीं मनाते क्योंकि हमारा तो रोज़ ही मदर डे और रोज़ ही फादर डे। अंग्रेज़ों का साल में मदर डे ज़्यादा होता है, फादर का थोड़ा उनके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग मना रहे होते हैं, कुछ लोग जिनके होते हैं वो मना लेते होंगे। मदर डे बहरहाल वो सब मना रहे होते हैं। तो उनके यहाँ वो इसलिए मनाते हैं मदर डे और फादर डे कि उन पूरा साल अब्बा अम्मा को पूछने की तौफीक नहीं। हमारे यहाँ तो भाई रोज ही अब्बा है। तो वो ये थोड़ी कि 1 जनवरी को अब्बा थे, 2 को अब्बा नहीं है। वो 2 को भी अब्बा है, 3 जनवरी को भी, फरवरी में भी वही अब्बा, मार्च में भी वही अब्बा। ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा? पंजाब वाले कहते हैं, पंजाब में जबान बड़ी मस्ताई बोली जाती है। वो एक साहब अपने अब्बा के बारे में कह रहे थे, मेरे अब्बा यूं, मेरे उसने कहा ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा? लब्बा किसे कहते हैं? पाया? पता नहीं, खैर पाए को कहते हैं ना, कहाँ से पाया। तो हमारा तो भाई रोज अब्बा डे है और रोज मदर डे, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी रोज ही उनके लिए। जब भी दुआ, मुझे तो अल्लाह टूटी फूटी तौफीक देता है, जब भी हाथ उठा के दुआ करता हूं तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए। तो हाँ, अब वो तारीख अब्बा की डेथ, वो तारीख आएगी भी ना इंतकाल की, तो उस तारीख में तो हम शादी भी करते हैं और खुशियां भी मना रहे होते हैं, क्योंकि वो जो दिन था वो दिन चला गया। और वैसे भी 3 दिन से ज्यादा ताज़ियत को शरीयत ने पसंद नहीं किया। 3 दिन गम के बहुत होते हैं। तो उसके बाद अपने उनके हकाम को फॉलो करो। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये सब महीनों में शादी जायज है। शिया हजरात ना करें, उनका अपना मसलक। तो लेकिन उससे क्लिप बना बना के नेगेटिविटी फैलाना ये गैर अखलाकी हरकत है। और क्लिप भी काटा जाता है, इतना सा, पूरी बात सामने नहीं आती है, इतना सा क्लिप काट के चला रहे होते हैं। तो ये फेसबुक पे बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है इस टाइप की। तो फिर भी अगर कोई ना करे मुहर्रम में तो ना करे, हमको गन पॉइंट पे तो करवा नहीं रहे उसको, फिर भी ना करे। मेरी एक दफा शादी मुहर्रम में भी हुई थी, तो हकीकत है। तो मुझे याद है 9 मुहर्रम को हमने वो वलीमे का लोगों को बोला, तो वो बाज लोगों के मुंह बन गए कि ये कौन सा दिन है। तो मैंने कहा भाई हमें तो आज ही इत्तेफाक से फुर्सत मिली है, तो जब शादी होगी तभी वलीमा होगा ना। तो निकाह हुआ था 1 आध दिन पहले, तो भाई अब आज ही है, तो उन्होंने आ गए। फिर वो खाना खोड़ने सब पहुंच जाते हैं। वो एक दामाद था ना, एक होने वाला दामाद, तो लड़की वालों ने उसको कहा कि तुम हमारी बेटी से आज मुझे जरा हल्का ही बोलने दें, हल्का हल्का, ठीक है ना। तो हल्की फुल्की बातें, 4-5 दिन से सेटिंग आउट हुई है। तो लड़की वालों ने बोला कि तुम्हें घर दामाद बनना पड़ेगा, इस शर्त पे हम अपनी बेटी देंगे घर दामाद। एकदम तैश में आ गया, ये बेगैरती, ये बेशर्मी कबूल है। आखिर में फौरन कहता है, एकदम सोचता है ना, कहता है छोड़ो बेगैरती बेशर्मी रहेगा, लेकिन कबूल है, और क्या चाहिए। तो किस में कह रहा था मैं, ये है? हाँ, तो लोगों ने कहा मुहर्रम, ये फिर पहुंचे गए सारे। तो जो नहीं करना चाहे वो ना करे। हमारी नजर में हजरत हुसैन से मोहब्बत का ये तरीका ही नहीं है ना कि मुहर्रम में सोग मनाया। हमारे यहाँ दूसरा स्टाइल है मोहब्बत के इजहार का, दूसरा तरीका है। तो हम कहते हैं उनको फॉलो करो। हजरत हुसैन की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, कितने लोगों की दाढ़ी है बड़ी। हजरत हुसैन बे इंतहा सखी थे। उस दौर में जो सैयद हुआ करते थे ना, आले रसूल, इतनी सखावत होती थी कि उनकी सखावत की मिसालें बयान की जाती थी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने सखी थे कि एक मर्तबा आपने बाग में देखा कि एक गुलाम खाना खाता है, एक निवाला खुद खाता है, एक निवाला कुत्ते को खिलाता है, अपने खाने में से आधा उसको दे रहा है।
तो हजरत हसन ने पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं? उसने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं एक जानवर के सामने खाना खा रहा हूं और ये बेचारा ललचाई की नजरों से मेरे सामने देख रहा है। गैरतमंद लोग थे ना। तो हजरत हसन को ख्याल आया कि जब ये गुलाम होके इतना गैरतमंद है कि आधी रोटी की सखावत करके किस पे खर्च कर रहा है? जानवर। तो हम तो आले रसूल में से, हम तो नबी के नवासे हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने उस गुलाम से कहा कि तेरा मौला कहाँ है, जिसका ये बाग है और जिसका तू गुलाम है? उसने बताया। तो मौला से कहा कि इसकी कीमत लगाओ। ये गुलाम बहुत महंगे हुआ करते थे और उसको पता भी था कि सामने खरीदार हजरत हसन है, इनको तो जितने भी बोल लगा दो ये दे देंगे पैसे। तो उसने बताया इतनी कीमत, फौरन गुलाम खरीदा, आजाद कर दिया उसे वो। और फिर कहा ये बाग की वैल्यू बता कितनी है? उसने बताया जी इतनी। बाग भी उसी वक्त खरीदा और गुलाम को वो बाग हिबा कर दिया। पहले जमाने में इस किस्म की चीजों को क्या कहा जाता था? सखावत। आज जो सखावत है जिससे हातिम ताई भी शर्मा जाए वो ये होता है कि वाइपर किसी ने साफ किया घंटा लगा के ना आपकी गाड़ी पे, जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुकी तो गरीब सा बच्चा आया, 1 घंटा लगा के उसने सर्फ वर्फ लगा के साफ किया। आपने 5 रुपए का सिक्का आजकल चल रहा है 10 रुपए का चल रहा है, 5 का भी है। तो वो तलाश किया, वो लगा के उसको दिया और हातिम ताई की बरज़ख में नींदें उड़ा दी। और ये भी इसलिए किया कि किसी पीर साहब ने, बुजुर्ग ने कहा हुआ था कि सदके से बलाएं टलती हैं। तो 5 रुपए में क्या बलाएं टलेंगी भाई? 5 रुपए में ठीक है, सदका ना करने से ये भी बेहतर है। तो पहले जो सखावत हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, आजकल वो सखावतें नहीं है। पहले तो पूरे पूरे बाग गिफ्ट कर दिए था। वो है ना हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान की आयतें नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज सदका ना करो। महबूब चीज इस्लाम में नेकी जो है ना सदका है। तो साहबी आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि सबसे महबूब चीज सदका करो, तो मेरा बाग है। बाग प्रॉपर्टी को कहते हैं, जमीन। तो या रसूल अल्लाह वो मैं सदका करना चाहता हूँ। आपने फरमाया बखिन बखिन ज़ाका मालुन राबिह, वाह वाह ये तो बड़ा कीमती माल ले आए तुम भाई। तो आपने उनको मशवरा दिया अपने चचा के बेटों को दे दो। किसको दे दो? जो लोग भी कोई ट्रस्ट है उनका, या लोग उनके साथ ताउन करते हैं गरीबों को देने के लिए, अगर कोई उनके पास रकम लेकर आए ना कि ये ज़कात की रकम कहाँ दूं, फौरन कहेगा भाई मुझे दो, मैं सही जगह पहुंचा दूंगा। होता है ना, हर आदमी चाहता है भाई कहाँ है मेरे पास। मैंने तो देखा है बहुत से ट्रस्ट वो यही कह रहे हो तुम हमें ही दो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ले भी सकते थे, उनसे लेके मुसलमानों पे खर्च कर देते है भाई। आप लेके बैतुल माल में जमा करा देते, चलो भाई किसी के काम आएगा। आपने फौरन फरमाया अपने चचा के बेटों को जाके दे दो, गिफ्ट दे दो। इससे पता चलता है देखो हमारे नबी कैसे, अल्लाह ने आपके दिल से माल की कोई लालच नहीं, ये भी नहीं कि मेरी जेब से लोगों में जाए, कुछ भी नहीं। इतना कीमती माल क्या फरमा रहे हैं अपने चचा के बेटों। कहते हैं लीडर जो है ना, लीडर, कामयाब लीडर वही होता है जिसमें कुर्बानी का जज्बा मातहतों से ज्यादा हो, अपनी जात को बिल्कुल भुला दे। हालांकि नबी अगर लेते तो अपने लिए थोड़ी ले रहे थे, वो भी दूसरों के लिए लेते ना। नाम फरमाए डायरेक्ट जाके चचा के बेटों। आज आम तौर पर ये जज्बा नजर नहीं आता। अगर कोई आपसे आके मशवरा लेना, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैं हदिया या सदका देना चाहता हूँ, बताओ कौन? वो कहेगा मैं हूं। सबसे पहले तो अपना जिक्र करेगा, और अगर अपना नहीं तो कहेगा फिर मेरे जरिए से दो, ताकि धौंस कौन जमाए बाद में? मैं। वो उसका नाम थोड़ी आएगा जिसने दिया है, नाम आएगा हमारा भाई। तो ये लोगों में होता है। तो इसमें कुछ मुखलिस भी होते हैं लेकिन असल इखलास ये, कोई सदके की रकम लेकर आए, आप बोलो भाई अपने रिश्तेदारों को। नबी ने क्यों फरमाया? इसलिए कि इस्लाम का एक बहुत अहम हुक्म है रिश्तेदारी जोड़ना। क्या हुक्म है?
तो आपने अमल करके दिखाया भाई। अपने चचा के बेटों को दोगे, जब वो बाग देंगे अपने चचा के बेटों को, तो चचा के बेटों में कभी बोझ गीबत बहतान होगा? भाई आजकल ये होता है ना कि मेरे चचेरे ही मेरी टांगे खींचते रहते हैं, ये है ना हेडेक। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप रिश्तेदारों की बात करते हो, सबसे ज्यादा तो बड़ा रिश्तेदार खोदते हैं हमारे लिए। सबसे ज्यादा गीबतें आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या अबू तलहा अंसारी के रिश्तेदार ने कभी उनकी गीबत की होगी इसके बाद? वो पता है भाई साहब इन्होंने इतना बड़ा ज़र्फ मुझे पूरा बाग हदिया दी। तो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए रोकड़े का खर्च करना बोलो जरूरी।